दोस्ती इंसान के जीवन में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों का साथ जीवन को सजीव बनाता है और हर खुशी और दुख को साझा करने में मदद करता है। दोस्ती का अर्थ है एक ऐसे रिश्ते का जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के बनता है और जीवन सुंदर बनाता है। अच्छे लोगों से दोस्ती से हम आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सकारात्मकता की भावना पैदा होती है। ये दोस्त हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करते हैं और हमें मुश्किल समयों में समर्थन प्रदान करते हैं। अच्छे दोस्त हमें समझदारी और विशेषज्ञता का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे हम अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वहीं दूसरी ओर बुरे व्यक्ति के साथ दोस्ती से हमारा आत्मविश्वास कम हो सकता है, क्योंकि यह हमें नकारात्मकता और संबंधों में विश्वास की कमी महसूस करा सकता है। बुरे दोस्तों से हम अच्छी बातें और सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी महसूस कर सकते हैं, जिससे हमारी सोच नकारात्मकता और उदास हो सकती है। बुरे व्यक्ति के साथ दोस्ती के कारण हम अच्छे और सकारात्मक लोगों से दूर हो सकते हैं, जिससे हमारी सोच और आत्मविकास की गति पर असर पड़ सकता है। चलिए इस संबंध में एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में महात्मा जी आए। गांव वालों ने श्रद्धा पूर्वक उनके रहने की व्यवस्था एक झोपड़ी में की। रोज गांव वाले फल, मिठाई तथा खाना दे जाते थे। इस प्रकार महात्मा जी का गुजारा हो जाता था। अगर किसी दिन महात्मा जी को खाना नहीं मिलता तो वह उपवास कर लेते। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। महात्मा जी ने लगातार उपवास शुरू कर दिया। कुछ खाना भी नहीं और कुछ पीना भी नहीं था। एक माह के पश्चात गांव वालों ने एक दूध देने वाली भैंस महात्मा को लाकर दी। भैंस भी उस झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन एक चोर के मन में उस भैंस को चुराने की कुबुद्धि पैदा हुई। चोर अंधेरी रात को झोपड़ी की ओर भैंस चुराने की योजना बनाकर चल दिया। थोड़ा आगे जाने पर उस चोर को एक आदमी मिला। चोर ने उस आदमी से कहा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हो? तुम अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं एक दानव हूँ। जब से महात्मा गांव में आए हैं, सब लोग शांति से रहने लगे हैं, इसलिए मेरे कार्य में बाधा पहुँचती है। गांव में अत्याचार, पाप और अन्याय बहुत कम हो गया है। दानव और चोर दोनों महात्मा जी को हानि पहुंचाने जा रहे थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त झोपड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर देखा महात्मा जी सो रहे थे। चोर मन ही मन सोचने लगा, अगर दानव ने पहले महात्मा जी को मारा तो लोग जमा हो जाएंगे और मैं भैंस की चोरी कैसे कर सकूंगा, इसलिए पहले मुझे काम करना होगा। उसी वक्त दानव के मन में भी विचार आया कि अगर चोर पहले भैंस को चुराएगा तो भैंस चिल्लाएगी और महात्मा जी जाग उठेंगे। मैं महात्मा जी को मार नहीं सकूंगा। इस पर दानव ने चोर से कहा, मैं महात्मा जी को मार दूंगा, तब तुम भैंस को ले जाना। चोर ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले मैं भैंस को चुरा ले जाता हूँ, तब तुम महात्मा जी को मारते रहना। यह काम तो हल्का सा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और विवाद बढ़ता गया। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और उसे और दानव को बंदी बनाकर मार दिया। दोस्तों, किसी ने कहा, सच ही कहा है, दुष्टों के बीच दोस्ती ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और अंत में गलत राह पर ही ले छोड़ती है। धन्यवाद।